because I believe time is money, and if you invest in your self knowledge, and this knowledge is going to pay you better interest. So investment in your own knowledge is going to pay you better results. I am going to so excited to share this information, the 7 important lessons which I learned from pre-brigadier churches, and I am going to share only this information with only this brigadier batch. So kindly please watch this video till the end. Don't disturb the video in between. I'm going to share the valuable points which I learned with the help of spiritual knowledge what I have. So भगवद गीता का नॉलेज भी इसमें जोड़ रहा हूँ, और मेरा पर्सनल का स्पिरिचुअल नॉलेज भी उसी पे जोड़ रहा हूँ. सो आप ध्यान से सुन लीजिए. काइंडली बेयर विद माय लैंग्वेज बिकॉज आई एम गोइंग टू ओनली टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश. बीच में तेलुगु आता है, थोड़ा मदद करना पड़ता है कि बोले तो. आई एम सो एक्साइटेड. लेट अस बिगिन द सेक्शन. आज कुछ मजा आने वाला है, बहुत. व्हाई? बिकॉज द नॉलेज व्हिच आई गॉट इज incredible and intolerable, and I can't express the knowledge. Why? Because I want to share this. मुझे पैशनेटेड है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत पैशनेटेड है. कोट सूट पहन के है, प्रोफेशनल लग रहा है, तो प्रोफेशनल है मैं तो बोला तो मेरा टैगलाइन पे है प्रोफेशनल हेल्थ एंड वेलनेस कोच है. सो मेरा बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा. मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा. मेरा नाम संदीप करे है. मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच से काम कर रहा हूँ. अभी हम शुरू करते हैं हाई फोकस से. मैं क्या सीखा रहा और लाइफ में तो मेरा क्या सीखा था, मेरा लेसन्स क्या है. मैं आज एक टॉपिक को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ. थोड़ा ध्यान से सुनने का. बटवे को बुद्धि में डालना. आपका नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है. मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किया मेरा नॉलेज पे, आपको मालूम है? आप घबरा जाएगा भैया, घबरा जाएगा. मैं नहीं बोलूँगा वो बात. तो भी मैं बताऊंगा कि आज हम लोग पे किया था ना हाई फोकस की टीम से, उससे बिल्कुल 0.1% भी नहीं होता है. मैं उतना पे कर चुका हूँ. तो 0.1 भी है नहीं है. मैं हाई फोकस को पे किया था, तो मुझे उतना ज्ञान प्राप्त हुआ, उतना विज्ञान होता है. तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, आप ध्यान से ये वीडियो को देख लीजिए. To number one, which is very important and very crucial about our prospect of being change. A change is a permanent thing. Yes, it is permanent. कब तक चेंज करते रहना है? चेंज जब तक करते रहना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलना है. अगला आप एग्जाम्पल दिया था एक स्पीकर ने आई फोकस में. मैं स्पीकर का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ कि बोला तो एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है. अगर वो लोग परमिशन दिए तो बता सकता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है मेरे लिए और उनके लिए भी. तो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि ये चेंज क्या होता है, ये चेंज कहाँ से लाना पड़ता है, ये चेंज आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है. अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है लाइफ में, जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है कि नहीं है? तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है. सत्संग कहाँ से मिलता है? आपका आसपास के लोग हैं, आपका फ्रेंड्स. आपका चैटिंग क्या है, हियरिंग क्या है, आपका रीडिंग क्या है. और आपका चैटिंग क्या है, हियरिंग क्या है, रीडिंग क्या है. क्या फ्लो में अच्छा लग रहा है? चैटिंग एंड हियरिंग एंड रीडिंग, that dictates your transformation. What you read is what you think, what you see is what you talk, and what you talk is what you do. सिंपल है ना? What you read, what you see and what you talk, what you chat. ये मुद्दा सिंपल है भैया, ध्यान से सुन लीजिए. अगला मैं थोड़ा इसका बारे में इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ. इसमें तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. एग्जाम्पल की बात कर रहे तो मेरा पास जो भी मेरा साथ आता है, वो बताता है कि उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता है कि मेरा साथ ये हुआ. उनका साथ वही बातें में मैं चले जा रहा था, मेरा माइंड उनका कंट्रोल में चले जाता है. मेरा मन उसका कंट्रोल में चला जाता है. जब मन उसका पास चले गया तो गड़बड़ हो जाता है. सुनना, कितना सुनना, उतना ही सुनना है. क्यों बोले तो आप चेंज लेना चाह रहे हैं, चेंज बनना चाह रहे हैं, और खुद चेंज के लिए प्रयास कर रहे हैं. What I mean to tell is, are you trying for change? Do you want to change, or are you trying for change? Or if you are looking to forward for change,
मेरा मुद्दा बहुत सिंपल है भैया, समझो मेरा बात को। आज आप ये वीडियो पूरे देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ एक चेंज के बारे में। ये कहाँ से हुआ, कैसे करने हैं, कहाँ से हुआ, कैसे करने हैं। मेरा बॉडी लैंग्वेज को भी समझ रहा हूँ भैया, मेरा तो आज हालत बहुत 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 एक्साइटेड कि बोला ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए भैया। मेरा साथ जो भी है इस सेक्शन में ज्वाइन हुआ था, वो लोगों के लिए ये मेरा लर्निंग है, आपका लर्निंग नहीं है। मेरे को क्या समझ में आया वो दिखाता हूँ। इसका मैं भी पहले से बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल एजुकेशन और उसका साथ में स्पिरिचुअल भी जोड़ूंगा बोल के। चेंज, अगर आप चेंज की बात कर रहे तो भगवान शिव की कितने अवतार है? एक ही अवतार है। और विष्णु की अवतार कितना है? विष्णु की अवतार है 10 अवतार है। 10 अवतार में एक एक अवतार की एक एक स्पेशलिटी है। अगर चेंज होता है वैसी एक एक चेंज बदलाव लेने के लिए आया था। वो जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोचा था विष्णु भगवान ने, लोगों के बारे में। क्यों बोले तो वो चाहता है ये संसार मेरा संसार है, ये संसार को चलाने वाला मैं ही हूँ। मेरे को ऑडिटर चाहिए, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए बोल के वो सोचा था। उनकी सोच से निकल गया, उनका पेट से आया था ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव को भी 4 मुखधारी हो गया। और उसका सोच से निकलते रहते जिंदगी। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे तो विष्णु की कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। और बचपन में कृष्णा से वो श्री कृष्ण बना, श्री कृष्ण से वासुदेव, वासुदेव से जगन्नाथ, जगन्नाथ से अनेक बार वो ट्रांसफॉर्म करते रहते लोगों को, चेंज होते रह रहे और ट्रांसफॉर्म भी हो रहे। और सुनना है तो भागवतम सुनना है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि बोला तो ये स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट सो इजी। एंड अच्छे लोग और अच्छे किताबा आपको एक बार में भी समझ में नहीं आता है। आपको चेंज होने के लिए आप बार बार किताबें पढ़ने पड़ता है। क्या भैया? बार बार किताबें पढ़ने पड़ता है, और बार अच्छे लोगों का सुनना भी पड़ता है। यू हैव टू लिसन टू again and again to the good people, and you have to read again and again good books. And good books and good people will make you transformation. Not the one person who is going to sit in front of you and talking cannot make you transformation, because you and me are an average of 5%. Like this, I am talking in front of this camera means I am the average of 5% who I talk every single day, to whom I talk every single day, to whom I talk every single day. ध्यान दीजिए मेरा वर्ड्स को आपको दिमाग में रख लिए, इसलिए बार पूछ रहा हूँ। क्यों बोले तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है। कभी भी मैं 40 मिनट्स का वीडियो नहीं किया, अभी शुरुआत कर रहा हूँ 40 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो करने के लिए। तो हो सकता है ये 30 मिनट में कंप्लीट करूँगा, कोशिश करूँगा भी है। तो एंड में मेरा इंट्रोडक्शन भी है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या करने वाला है नेक्स्ट अगला 3 साल 4 साल 5 साल में मैं क्या विजन रखा हूँ मेरे लिए, और मिशन क्या रखा हूँ लोगों के लिए, ये भी बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए मेरा मिशन एंड पर्पस। आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। और चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वो अलग सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारे क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं मिला, कहाँ पे भी क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशंस नहीं मिला मुझे। बहुत सारे रिजल्ट्स देखा, इसको ऐसा हुआ उसको ऐसा हुआ। आई हैव सीन मेनी रिजल्ट्स, आई हैव अटेंडेड मेनी सेमिनार्स, आई हैव स्पेंट lot of money behind this seminars and webinars, everything, but I didn't get a clarified expectation. So clarified expectation के लिए एक श्लोक होता है भगवत गीता में, अताके न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनुच्चनपि वारिश्रेयेण बलादिवा नियोजिता। ये क्वेश्चन अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं। तो ये संभाषण में मुझे समझ में आया कि कृष्ण अर्जुन का वॉर वर्ड्स में हुआ, ये वॉर हो रहा है, उनका वॉर अलग है, ये इसका वॉर अलग है। तो ये वर्ड की समझो, अतः के ना कौन व्यक्ति है वो मुझसे इतना पाप करा रहे, इतना लोगों को मैं मरने के लिए, मारना के लिए, और मेरे को पुश कर रहे, फोर्स कर रहे। कौन है वो व्यक्ति, है कौन से, कहाँ से आया वो व्यक्ति, मुझे को इच्छा भी नहीं है इतना लोगों को मारने के लिए। तो कृष्णा समझा, अगर आप इन लोगों को नहीं मर रहा तो आप मर जाएंगे।
अगर आप मारा तो आप आपका राज भोग नहीं ले सकते। अगर मैं सत्य के पास है, आप सत्य है, अर्जुन है। एक क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत चला, आपको मालूम है भगवद गीता में क्या हुआ था, गीता उपदेश में, तो ये बहुत मजा आता है। अर्जुन और कृष्ण का बीच में ये झगड़ा का बारे में श्लोक है, ताके ना प्रत्ययम, आप ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में। इसमें क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन मिलता है। इसको माइंड कंट्रोलिंग का भी एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा कोच ने, मेंटोर ने बताया माइंड कंट्रोल करना है तो ये श्लोक के बारे में जान लो, आप भगवद गीता सुन लो। और भगवद गीता सुनने में कुछ दिक्कत नहीं होता है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। कि बोलते हो अच्छे लोग, अच्छे किताबा एक बार में समझ में आता है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार सुनने तो समझता, समझने तो आप कर सकता है। तो मेरा लर्निंग यही है कि क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अब इम्प्लीमेंट करना है नॉलेज, आपका ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपका ज्ञान को कहाँ से लेके आता है? लोगों से लेके आता है। ज्ञान कहाँ से मिला आपको? कुछ लोगों से मिला। ज्ञान कहाँ से मिला आपको? आपका परिवार से मिला। ज्ञान कहाँ से मिला आपको? यूनिवर्स से मिला है। या आप बड़ा नहीं है, ये मैं बड़ा नहीं है, मैं कुछ सीखा इसलिए बोल रहा हूँ। सुनो मेरा बात, टिल पॉज दिस वीडियो टिल द एंड। इम्प्लीमेंटेशन इज द की फॉर सक्सेस। आप लीडर बनना चाहते हैं और लाइफ में एक पैशनेट करियर बनाना चाहते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा फोकस कीजिए भैया। इम्प्लीमेंटेशन में फोकस किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगला स्टेप क्या करना है। बोला तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? एक ही बार ऊंची पे नहीं जाने का, आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको दिक्कत आ जाएंगे। अगर आपको दिक्कत से आप दूर हटाते हैं और दिक्कत से आते हैं, आपकी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू व्हेन यू गेट स्ट्रगल्स, when you are passing through your way, are you getting distracted and going away, or are you passing through the struggles? If you pass through the struggles, you'll get the journey of success. If you fail and you go back, you will be seeing the same life, because implementation is the only key of success, what I believe. So बहुत मजा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपसे शेयर कर रहे। तो नेक्स्ट strong point what I learned from the sections and what my personal experience from these sections of 10 days of pre-brigadier है। मतलब ब्रिगेडियर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, उसका बाद में आपको भी पता चलता है कि ब्रिगेडियर क्या है, क्या करना है इसमें ज्वाइन होगा। तो बोले तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने से आपको ये ज्ञान मिलता है कि बोले तो यहाँ पे उतना लाखों रुपए इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैं एंड तक देख लीजिए इसको क्या करना है, मैं बताऊंगा आपसे। अगला में सिखाया है कि स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। पर्पस, अगर जिंदगी में पर्पस नहीं होता है तो आप इधर पैदा नहीं होता। आपका हर व्यक्ति का, हर कीड़े का, हर मकोड़े का, हर आप जो भी खाना खा रहे हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसके लिए एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या होता है? एक कार्य। क्यों राम ने इस संसार पे क्यों आया था? हनुमान जी इस संसार पे क्यों आया था? राम और हनुमान जी का फ्रेंडशिप कैसे हुआ? और राम हनुमान जी से कैसे मिला? एक पर्पस हुआ ना, सुना ना रामायणम। और उसका बाद में लंका पार किया, लंका को गया, लंका से वो विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त करने के बाद लौट आया था अयोध्या। वहाँ पे राम की बहुत तारीफ किए थे और सीता देवी के साथ उनका संभाल हुआ। ये अलग स्टोरी है। तो आप क्या है पर्पस? establish your own purpose. What is your purpose of life? What is your mission of life? What is your values of your life? If you have a purpose, you have to create all these things with your purpose, with a vision, purpose with a clarity of values. What value you are going to give to your life, and what value you are going to give to your people's life, what value you are going to give to yourself is called a purpose. जो पर्पस क्रिएट करो भैया, पर्पस से आपकी जिंदगी बनता है। जिंदगी की तारीफ के बारे में मत जाओ, तारीफ का पीछे मत घुसो। तारीफ से नहीं होगा, तारीफ से कुछ नहीं होगा, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट से होगा। ये मुद्दा बहुत सिंपल है ना, थोड़ा कठोर बात भी हो रहा है तो समझो, उसको समझने के तरीका सीखो, और समझने के बाद भी मुझे बता दिए आपको कैसा लगा। कि वो तो थोड़ा कठोर भाषा भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ
harsh words. Kindly bear with me and kindly understand this subject of what I am going to say. Because this ज्ञान और विज्ञान आपको ये this knowledge is going to change your life if you implement it. If you implement it, अगर आप सुन के तारीफ किया और लिख के बुक को बाहर रख दिया और अलमार में रख गया, ऐसे लाल कपड़ में भगवद गीता को रख के हर दिन हम वो अगरबत्ती उड़ाते हैं उसको वैसा रखा तो फायदा नहीं है। भगवद गीता को हर दिन पढ़ना है, नहीं तो हर दिन सुनना है, हर दिन आचरण करना है, हर दिन विचार करना है, हर दिन चिंतन करना है उसका बारे में, अगर आपको सोच बढ़ जाए तो। अगला मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ में, स्ट्रॉन्ग पर्पस इसलिए बनाओ आपका जिंदगी बेहतर होने के लिए। अगर आपका जिंदगी कैसे बेहतर हो रहा है, हाउ is your life is getting better day by day, and how you're getting your life skills day by day, and what is your life, and what is a vision and mission of your life, vision and mission of your life, ये क्रिएट करो भैया। पर्पस में ये भी आता है विजन, मिशन, वैल्यूज, ये तो होता है पर्पस। आप डिसाइड कीजिए आपका लाइफ की पर्पस क्या है। आपका लाइफ की पर्पस बड़ा है तो बड़ा एक्शन लेना पड़ता है, बड़ा एक्शन से बड़ा रिजल्ट्स मिलता है, बड़ा रिजल्ट्स से आप बड़ा बनता है। आप कितना भी बड़ा बनो भैया, ये यूनिवर्स से आप कोई बड़ा नहीं है, ये समझो। मैं तो बहुत समझ गया कि होता आध्यात्मिक जीवन में, ये तो समझ गया। श्रीमद प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक इंटरव्यू और पत्रकार लंदन में, उनका इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर आया था, ब्रिटिश एम्पायर आके चले गया। उसके बाद में उनका पत्रकार लिखा था, आर यू द गॉड सर्वेंट? I'm not a god, I'm just a God servant, I'm saying to God. So I want to publish it. So you want to publish it, immediately change your statement. I am not even a God servant, I am trying to become this God servant. Immediately change the statement, because he is going to give that words to many thousand people. Immediately he changed the sentence. I am not a God servant, I am trying to become the God servant. प्रभुपाद ने भी आया। प्रभुपाद कितना भक्त है श्री कृष्ण के, गुरु की उपदेश से $40 लेके अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में hippies are the very typical people in those days. His mission to change those hippies, and he's transformed entire world with one mantra called Hare Krishna. You want to read Prabhupada history and charitra, you go and saw his movie Prabhupada, an Indian sannyasi. हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, अभी तेलुगु में भी ट्रांसलेट हो रहा है। वो मूवी 2017 में रिलीज होगा। अगर आपका मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करना है तो पैसा लोगों को है। और मेंटल एबिलिटीज क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ टॉक, सेल्फ थिंकिंग। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग कर देते हैं, हमारा पास में सुनता नहीं किसी का बात, मुझे बहुत मालूम है, ये MBA माइंडसेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? MBA माइंडसेट, MBA, मुझे बहुत मालूम है और मुझे बहुत आता है, ये MBA बोलता है। सिंपल, ये MBA करूंगा, मैं मार्केट करूंगा, मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, मैं HR करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा, मैं फाइनेंस सब बोलते जाता है। किसके लिए कर रहे भैया? वो नौकरी ढूंढने के लिए। आप नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते क्या? तो MBA कर रहे हैं ना, किसी का बिजनेस को मैनेजर बन रहे हैं आप, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, ये समझो। मुद्दा बहुत सिंपल है। आप MBA है, किसी का बिजनेस को मैनेज करना है, इसलिए वो हायर कर रहे हैं आपका नॉलेज को पैसा देके, कुछ ऐसा पे कर रहा है आपका नॉलेज को ऐसा पे के। तो आप MBA बनना चाहता है तो आप खुद का बिजनेस डेवलप करो, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बना दो। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो मेरा पास एक प्रोग्राम है, आप एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ा सकते हैं और लोगों को कैसे यूजफुल हो सकता है, ये भी प्रोग्राम मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ध्यान से देख लीजिए एंड तक। कुछ आपको मजा लग रहा है तो उसको लाइक दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए आपका लोगों से। भाई बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। आपको भाषा समझ में नहीं आ रहा है तो भाषा समझो, हिंदी ये राष्ट्रभाषा है भैया, हम सीखना है तो कौन सीखेगा? इंग्लिश अंग्रेजी तो सब लोग कोशिश करते हैं। हमारा राष्ट्रभाषा मातृभाषा बात करने के लिए कोई हिम्मत नहीं रहता है।
तो हिंदी सीख लो भैया, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में बात करने के लिए, तो हिंदी में बात करता हूँ, मेरा लैंग्वेज फ्लुएंट आता है, और इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तेलुगु में बहुत गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज आई लर्न एवरी सिंगल लैंग्वेज, आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज। मुद्दा सिंपल है ना, इसलिए मेरा भाषा वैसी है। आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय, डोंट थिंक एस वुड है ना ये परफेक्ट आ रहा है प्रोफेशनल, नहीं मेरा प्रोफेशनल नहीं है भैया, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है बस। एथिक्स को प्रोफेशनल तरीका से डील करूंगा, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। समझ में आ रहा है मेरा बात? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन एंड आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। ओके थिंग्स, कल बात करते सेल्फ टॉक। हमारा सोच में हर दिन 60 to 70,000 ऑफ थॉट्स होता है। अगर एक आइडिया स्लोगन है, एक आइडिया और स्लोगन है, ये आइडिया कंपनी नेटवर्क वाला आदित्य बिरला वाला, ये क्या है? आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। डाल दो भैया, आइडिया डाल दो। 3G आया, 4G आया, अगर कहा गया आइडिया अपडेशन, सोच में अपडेशन नहीं है आइडिया का, इसलिए आइडिया आउट। वोडाफोन इज गोइंग टू फिनिश, टाटा डोकोमो आउट, यूनिनार इज आउट। नाउ चल रहे हैं एयरटेल की जमाना, कहाँ भी देखो एयरटेल 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 बज रहा है। और कुछ बोलते हैं अंबानी भाई साहब बोलते हैं मेरा रिलायंस की 5G भी नेटवर्क आ रहा है इंडिया पे। आज सोच कैसा आया मालूम है? सोच कैसा आया? रिलायंस की 4G नेटवर्क आने से पहले उनका घर में दिक्कत हुआ है ईशा अंबानी को। उसका घर में जब बैठ रहा था इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा, सो ठीक से नहीं आ रहा, तो अंबानी बात सोचा कि मेरा बेटे लोगों को मेरा हालत हो तो बाहर का दुनिया को क्या हालत होगा। Whether if this is my situation in my home, my daughter is facing with the challenge of internet, what people are facing challenge, so मैं 4G इंडिया पे लेके आऊंगा, I'll bring the 4G to India. So he started Reliance 4G Jio. that thought, कभी कभी बैड एक्सपीरियंस से भी गुड एक्सपीरियंस बनते हैं। मेरा भी बैड एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। रिसेंटली 3rd of January कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ था, वो तो एक लड़के के साथ हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन तो बताना पड़ता है, और टाइम मिलेगा तो बताना पड़ता है। तो अगला वो तो सीखने के लिए, एवरी बैड एक्सपीरियंस विल गिव यू द गुड टीचिंग। मेरा लाइफ में 5 साल से इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोर्स पर्सनली। ये 5 years में, 5 साल में, इन दिस 5 years आई हैव रिजेक्टेड बाय thousands of people, rejected by thousands of people, even with my family, friends and close friends and teachers. And I am not a successful person just like that. Now also I am not a successful person. I strongly believe I am not a successful person, but I am truly going in the path of success because I am a continuous learner. Yeah, learning at the. You know one thing, 2020 has teach me many things about life. It's about inner work, the motivation. अब समझ रहे मैं मोटिवेशन टॉक दे रहा हूँ? नहीं भैया, मोटिवेशन मेरा अंदर है भैया, इसलिए मैं इतना एनर्जी से आपसे बात कर रहा हूँ, इतना फोकस से आपसे बात हो रहा है। आई एम motivated from inside, not from the outside. Why? Because I see myself changing from last 5 years. changing from last 5 years. complete transformation हो गया। ये मत बोलना भैया मैं complete transform नहीं हुआ, अभी हो रहा है, अभी प्रोसेस में है ट्रांसफॉर्मेशन, मगर पीछे जो किया था वो गलती नहीं करूंगा। तो गलती से सीखूंगा कि क्या गलती नहीं करना है, और गलती नहीं करना है वो नहीं करना चाहता हूँ। मुद्दा बहुत सिंपल है भैया। I want to do the things what is right, not what is easy. People will do the things what is easy. Why? Because job is easy. Business is not easy, but business is simple but not easy. So entrepreneur बनना बहुत आसान है लेकिन मुश्किल नहीं है। बट इसमें सफलता, पैसा नहीं मिलेगा, उसको कंप्लीटली लर्निंग पैटर्न में इंप्लीमेंट किया तो लर्निंग बढ़ाता है तो अर्निंग बढ़ा सकता है। So invest on your own knowledge which can pay you better results and better, and you need to have a strong mindset. You know, strong mindset. The mindset is like a elephant which is trained in the zoo. You know elephant which is trained in the zoo, वो बचपन में लेके आता है उसको,
उसका पाँव को एक लंबा सा चेन रखता है और उसको लपट देते हैं, वहाँ पे बढ़ा देते हैं. They will bring a huge chain and they will tie it to the iron rod and they will leave it. And पाँव खींचने के लिए कोशिश करते हैं, पाँव निकल आता है, खून निकल आ जाता है, नहीं आता है. खून को थोड़ा सा वुंड हो जाता है, उसको खून खराब हो जाता है, खून को बीमारी आ जाता है, तो ठीक से इंजेक्शन देता है, वो बाद में ठीक कर देता है. और एलिफेंट की माइंड में ये फीड हो जाता है कि अगर मैं पाँव को जब तक तागा आया कुछ भी हो, मैं पाँव खींचना नहीं, कुछ खींचे तो मुझे ब्लीडिंग हो जाता है, मुझे खून आ जाता है. इसका मेमोरी ऑफ एलिफेंट feeds that in the subconscious mind that I cannot. अगर at the age of little elephant is that, and this little elephant will grow very huge elephant, and then they will tie it with the rope and see the elephant stamina we know, but it doesn't know at that time is if it pulls very hard, it will come back with that rod also, but it will not do it because subconsciously it has created the own pathway. It's a neuro pathway. मैं गजेंद्र मोक्षम, I will tell you गजेंद्र मोक्षम story. ये गजेंद्र पानी पीने के लिए जाता है. You know the elephant story of Gajendra Moksham. It goes to take water in the pond, and in the pond there is a crocodile who is looking to eat this elephant. So eat this elephant. तो गजेंद्र जाता है पानी में, पानी पीने के लिए कोशिश करता है, तो पानी पी लेता है और फोर्स ले आ जाता है, उसका पाँव पकड़ लेता है. तो पाँव पकड़ लेता है, कितना गति पकड़ लेता है, वो मारता है, पीटता है, युद्ध चलते रहता है 2 दिन 3 दिन चलते. उसका साथ में कितना भी एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स friends of elephant, they are looking from out of the pond, and no one is ready to come and help him. And what happened? 10 days, 15 days, 3 months, 4 months, 5 months, keep on fighting between crocodile and elephant. They are fighting, but elephant बाहर नहीं निकल सकता है. मगरमच्छ उसका पाँव छोड़ नहीं सकता है. इसका बहुत भयंकर होगा. सडनली ये क्या करना प्रभु, ये पाथवे, न्यूरो पाथवे ओपन हो गया. एलिफेंट श्री महाविष्णु को प्रार्थना किया था. वो बोल रहे थे, वो रो रहे थे, श्री महाविष्णु. इसका न्यूरो पाथ में दोनों भक्त थे. ये एलिफेंट और मगरमच्छ दोनों पिछले जन्म में उसका विष्णु भगवान के बहुत भक्त थे. इसका शाप की वजह से ये धरती पे ऐसा आया कि ये शिक्षा लेने के लिए. तो हमारा पाप का भी शिक्षा रहता है, पर इसी धरती पे रहता है. यही याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ. मोक्ष आ गया, तीर चलाया विष्णु भगवान आके, मगरमच्छ मर गया और उसका साथ में गजेंद्र का मोक्ष मिला. उसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष. उसका साथ जब आया था, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. ये श्लोक वही से उद्धार हुआ. हम सब गणेश जी के लिए पूजा करता है, नहीं, ये विष्णु भगवान की श्लोक है. सो याद रखना, स्पिरिचुअल पाथ इज वेरी पावरफुल. सो स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ मेरा जर्नी अभी अंत नहीं हुआ, ये आरंभ है. दिस इज द जस्ट स्टार्टिंग पार्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी, नॉट ending and not the just the beginning. तो जस्ट द बिगिनिंग में, शुरुआत में हमको ज्यादा टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए. बाद में सिखाने के लिए टाइम मिलता है. तो सिखाना कितना, श्री कृष्ण जैसे सिखाना है. अर्जुन को कैसे डाइवर्ट किया उन्होंने. वो अर्जुन खुद आके श्री कृष्ण ने विनती किया था. श्लोक सुनना चाहते थे तो श्लोक भी सुनाऊंगा मैंने. दोषो अहमस्वभावात् पृच्छसितं. यह श्लोक है. कार्पण्य दोषो श्री कृष्ण की भाव रहता है ना.
आपको ये समझने के लिए कुछ 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 होता है। कार्पण्य दोषो हम स्वभाव ईश्वरम हम भोगी सिद्धो है बलसु। तो अहम आ गया। अगर अर्जुन को कितना कितना डाइवर्शन हुआ कि अर्जुन से तीर चलाने वाला कोई नहीं है। इज अ बेस्ट एरो शूटर, द बेस्ट एरो शूटर। ही कैन take away the cyclones aside, he can take away the wind aside, he can take away anything like this with his arrows, but he cannot control his mind because the thoughts in his mind is not able to control because control hona hai mind. This is all, life is all about mind controlling game, you understand? आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, it depends upon you, depends upon what your thoughts pathway, neuro pathway open करो, neuro pathway why you want, create a purpose. इसके लिए पर्पस होना जरूरी है। इसके लिए बोले थे माइंडसेट, माइंडसेट इज अ स्किल सेट। इफ यू आर हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग एंड इफ यू आर एटीट्यूड ऑफ हैविंग लिसनिंग विद अ पर्पस, दैट यू नो वन थिंग, 8 days without sleep and 8 nights without sleep, the Maharshi has taught about Bhagavatam। मरने से पहले भागवतम सुनना चाहिए, ये कृष्ण से बोला तो सब जाके आचरण किया। एंड यू नो वन थिंग, लॉर्ड रामा also went to very biggest seminars in Vanavasam. In 14 years of his Vanavasam, Lord Rama went to different saints and different training programs he attended in the forest, learning का purpose establish किया। सीखा स्पिरिचुअलिटी। वो राजगुरु है, वो राज की बेटा है, मगर सीखने से विनम्रता आता है, विनम्रता विनती आता है, वो विनती भगवान सुनता है। इसलिए विनती सुन रहे भगवान, दे दो हमका इतना ज्ञान। ये तो प्रेयर में था, तो इसका बारे में बताऊंगा बाद में। अगर सुनना है तो क्या भागवतम सुनना है, तो खाना है तो दाल मकोड़ा खाना है। आज की कोई स्पेशलिटी है, सब जगह जाता है तो दाल परोठा मकोड़ा, ये क्या होता है? ये तो ट्रेंड चल रहा है अभी। सुनना मेरा सुनना है तो भागवतम सुनना है, नहीं तो क्या, नहीं तो भगवत गीता पढ़ना है। ये मुद्दा बहुत सिंपल है भैया, आपको एस्टैब्लिश करना है पर्पस ऑफ लाइफ, तो सुनना सीखो। सुनने से आप बनते हैं ज्ञान, आप ज्ञान से प्राप्त होता है विज्ञान, आप विज्ञानी से विद्वान बन जाता है। तो विद्वान, इसलिए पूछा था मैंने, बोला भी है, स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो विद्वान व्यक्ति हो ना, जिसका पास विद्या है, जिसका पास ज्ञान है, जिसका पास विजेता है, वो सब जगह जाके तो उनको राज पूजा मिलता है। वो सजेश का राजा है। जैसा हम एक जगह बैठ के बात कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज आपका पास रहता हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है, ये मेंटालिटी आपका पास रहे तो मेरा को बहुत आता है, ये मेंटालिटी आपका पास मेरा पास रहे तो केवल आपकी सराउंडिंग्स में आप बड़ा हो जाता है। अब देश को जो भी करना है वो नहीं कर सकता है। इसलिए बड़ा बड़ा लीडर्स, बड़ा बड़ा त्यागी, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा योगी, वो लोग इतना 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 सीखता है, इतना विनम्रता भी रहता है उनका पास। एग्जाम्पल अंबानी, उसका नौकर से क्या किया था, आप रिसेंटली देख सकते हैं हमारा टाटा जी का, किसको वो छोटा बच्चों से कैसे रिश्ता बना दिया, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मोदी साहब से, मेरा तो बीजेपी का ख्याल नहीं है, मेरा कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का एक स्पेशलिटी रहता है, ये कभी भी ऑरिगेंट नहीं रहता है, ये कभी भी पूछे तो ये डोमिनेशन नहीं है। डोमिनेशन मतलब ये एक लीडर से आप ये बॉडी लैंग्वेज को समझो, आप लीडर कभी भी उंगली ऐसा रख के आप ऐसा बता रहा है तो उनका डोमिनेंट लीडरशिप है। तो नरेंद्र मोदी का डोमिनेंट लीडरशिप नहीं है, सर्विंग लीडरशिप है। इसलिए वो कहा भी जाए तो खाना खाता है। अगर उनका एसपीजी सिक्योरिटी पूरा चेक करते हैं वो अलग बात है, एसपीजी का बहुत रोल रहता है उसका पीछे में। शायद उनके लिए तो उनका बात हमारा पार्लियामेंट में ही है, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी सुनाई पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनो, इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास लीडर। If you want to become a world class leader, learn the spirituality and the master in the spirituality. I'm not a master in the spirituality, just I know little things. I'm not a motivational speaker here, I am explaining about personal
training and personal coaching about what I learned from the sections of high focus and all my personal trainings. So आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे भी पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए कैसा मौका मिलता है आपको देख सकते हैं, मेरा वेबिनार्स पे भी आ सकते हैं आप। ये वीडियो को अगला लेसन में मैं लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये गोल ओरिएंटेड है। आपको गोल क्या होता है? आपका गोल 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 के घूम के इसका पास का पास, आप गोल जो अचीव करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, आस्क द पीपल हु आर ऑलरेडी अचीव्ड इट, आस्क द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, आस्क द पीपल हु हैव ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ दैट गोल। डोंट आस्क द पीपल लाइक अरे मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाह रहा हूँ, मेरा 1 करोड़ रुपए का बंगला होगा क्या? जाके आपका फ्रेंड से पूछे सर उसका पास ही 1 करोड़ रुपए का बंगला नहीं है, लेकिन वो क्या पूछेगा आपको, ये क्या बोलेगा आपको? अब दीवान समझेगा वो बात भी अच्छा है। आपका विल पावर क्या होता है? गोल सबको रहता है, सबका पास गोल रहता है, एवरीबडी हैज हिज गोल, बट नो वन हैज अ विल पावर। विल पावर जो होता है पर्सनल पावर से आता है। पर्सनल पावर कब से आता है, कहाँ से आता है? सत्संग। Surround yourself with the people who have the same mindset and same goals, then you achieve your goals very fasterly, quickly, because the leader will show the way. Leader will show the way. He created the pathway. ऐसा है, जैसे कृष्ण जैसा। कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान भगवान है, सिद्धों में सिद्ध है, ये सारे ज्ञान उससे लिया है। ये सब दुनिया पे क्या क्या चल रहा है ये सब हमारा ग्रंथ में है, वो भगवत गीता है। भगवत गीता स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये पर्सनल नॉलेज है। पर्सनल आदमी को ह्यूमैनिटी में लेके आने के लिए स्पिरिचुअल पावर बहुत बहुत काम आता है। क्यों बोलते हैं? ये सोचने में रहता है ज़्यादा। क्या? ओवर थिंकिंग। गोल ओरिएंटेड मतलब ओवर थिंकिंग मत बनो। ओवर लर्निंग के लिए तो फायदा हो सकता है, ओवर थिंकिंग के लिए कुछ नहीं फायदा हो सकता। आपका नॉलेज जो भी है इम्प्लीमेंट करे तो आपको रिजल्ट्स मिलता है। इसलिए बोलते हैं कर्मण्येहु वारिकस्य मा फलेषु। ये श्लोक आप सुना होगा, कर्म करो फल इसका आउटकम होता है। आप काम जो भी काम करो, जो भी प्रेयर करो, जो भी कुछ करो, उसका फल जो है वो उसका आउटकम होता है। फल इज आउटकम। फल मतलब आउटकम, रिजल्ट। डू एनीथिंग। भाई कमेंट ऑन माय ड्रेसिंग ना, कैसे लग रहा है मुझे जानना चाहता है कि बोले तो ये ड्रेसिंग मेरे को नया नहीं है, लेकिन वैसा वीडियो बनाने में पेन के बात कर रहा हूँ ना, मेरा सूट है। तो अगला गोल ओरिएंटेड में गोल्स कैसे रखना है। गोल्स आपको कैसे रहना है? स्मार्ट गोल्स रहना है। केवल तो वो सिंपली टारगेटेड गोल्स नहीं रखना है, सिंपली आपको लाइफ में अचीव रहना है। मेरा 101 गोल्स है और ज़्यादा भी है। मेरा बुक अभी ओपन करे तो देख सकते हैं कि 101 गोल में मेरा पहला गोल क्या है, मेरा हेल्थ एंड फिटनेस पे। हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आप सुना होगा कि सप्ताश्वर हाई फोकस में, और कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे सेमिनार अटेंड करो, कहीं भी स्पिरिचुअल पाथ में जाओ, आप किधर भी जाओ, wherever you go, they'll sell that. First thing is your health and fitness goals. What is your health and fitness goal? Why? Because if you want to be mentally strong, you want to be spiritually fit. स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है बॉडी है, बॉडी डिजाइन टू बी स्पिरिचुअलिटी। इसमें पानी है, इसमें स्पेस है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है, पंचभूत तत्व इसमें है। अगर हम लोग जीवन जीना चाहते हैं तो उसको पंचभूत को इम्प्लीमेंट करना है। पंचभूत तत्व हमारा शरीर है, इसको हमको क्या चाहिए इस शरीर में, वो हर दिन दे रहे क्या। इस बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चाहिए इस बॉडी में। अगर हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन रूप में दे रहे हैं। मेडिसिन नहीं चाहिए भैया, हमारा को खाना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं खाने के बारे में भगवद गीता में एक श्लोक रहता है, उत्ताहार विहारस्य वित्त सपना भोगस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा एक श्लोक है, कुछ गलत बोला शायद, तो आप ये श्लोक कुछ ध्यान से पढ़ो। युक्त आहार विहारस्य, आहार तो ना युक्त होना चाहिए, ऐसा ही है। हर दिन दाल मक्खन, हर दिन फैटी फूड, हर दिन आपका पास में नॉन वेजिटेरियन, ये अच्छा नहीं है शरीर के लिए। तो युक्त भोगा मतलब सोना, ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, इसलिए सुबह उठना है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना है तो सुबह भी उठना पड़ता है बस।
सुबह उठे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ज्ञान कैसे होता है। अगर आपको मालूम है ब्रह्म मुहूर्तम बोलते हैं 4 से 4:30 बजे, उसी टाइम पे उठा है तो हमारा दिमाग 360% बेटर हो जाता है। हर दिन 360% में एक परसेंट ऐड करो, इट इज नॉट 1%, एंड 1 year, within 1 year you will be getting a knowledge of 3666%, and that's the power of Brahma Muhurtam. That's why our yogis, scientists, एस्ट्रोवेता और जो भी सक्सेसफुल पीपल है, जो भी साधना करते हैं, वो लोग 4 से 4:30 बजे। अगर आपको मालूम है नींद कितना घंटा जाना है, हम योगी नहीं है, भोगी नहीं है, हम भोगी है। पक्का बोले तो हम भोगी है। सो भोगी को 6 घंटा से 7 घंटा निद्रा अवश्यता होना चाहिए। हम सोना है 7 घंटा। क्यों बोले तो भैया हम ज्यादा तपस्वी नहीं कर रहे हैं, हम हमारा जिंदगी के रह रहे हैं। ऐसा जिंदगी में लड़ रहे हैं बोले तो हमको 7 घंटा पीसफुल ऑफ स्लीप चाहिए। ये पीसफुल ऑफ स्लीप के लिए हम कुछ अच्छा काम करें तो पीसफुल ऑफ स्लीप आता है। वो अच्छा काम लोगों को मदद करना है। आपका नॉलेज और ज्ञान विज्ञान आपको लोगों को कैसे पहुंच सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से पहुंच सकता है। आज भी मैं वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। जिन मार्क्यूस देख रहे हैं पीछे, ये 22 साल की उम्र में एक कंपनी फाउंड किया था, ये फाउंडर किया था। इसका मिशन में मैं काम कर रहा हूँ, उसका मिशन मेरा मिशन हो गया। अभी मैं भी उसका साथ छोड़ा बहुत उसका तो बड़ा विजन है, मेरा तो छोटा विजन है। तो मैं बताऊंगा मेरा विजन क्या है, उससे क्या करना हुआ, तो वर्थ ऑफ कितना होता है वो भी बताऊंगा। मेरा मिशन में और पर्पस में आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी मदद कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये प्लान ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करो। प्लान ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में बहुत है। एवरी प्लान विल वर्क इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। बिकॉज प्लान जो होता है ना, अब बना लिया ब्लूप्रिंट। आप घर बनाना चाहता है, घर बनाओ। कैसे बनाता है, ये बेडरूम वैसा रहना है, ये बालकनी वैसा रहना है, ये किचन वैसा रहना है, ये पूजा मंदिर वैसा रहना है, और एसी का स्टैंड वैसा रहना है, बेड के पास बेड लैंप वैसा रहना चाहता है, तो ये विंडोज ऐसा होना चाहिए, कर्टन्स वैसा होना चाहिए, सीलिंग वैसा रंग होना चाहिए। ये पूरा आपका दिमाग में है। दिमाग में पहला बनता है आपका प्लान, उसका बारे में पेपर में आता है ब्लूप्रिंट, और थर्ड में एग्जीक्यूशन में आता है। ये 3 स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब दोस्तों बोलते हैं गोल ओरिएंटेड पर्पस जो भी है आपका ब्लूप्रिंट। अभी आपका ब्लूप्रिंट जो भी है, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद अभी दिमाग से निकलता है विजुअलाइजेशन। उसको बोलते हैं क्या भैया, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जो भी है सक्सेस विजुअलाइजेशन से होता है, विजुअलाइजेशन से होता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब होता है भैया, जब आप काम करने के लिए तैयार हो तो आपके पास अनुसरण आता है, वो अनुसरण से अनुच्चारण बनता है। कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा रहता है कॉपी पेस्ट करना है तो मैं भगवान को भी कॉपी करता हूँ। अरे भैया भगवान को कॉपी मत करो भैया। क्या है, क्या कॉपी कर रहा है आज का लोग, आज का यूथ क्या कॉपी कर रहा है मालूम है ना? गांजा पीते, दारू पीते, सिगरेट पीते, और उसके साथ साथ वो प्रसाद करते हैं और लड़की के साथ घूमता है। क्या भैया, क्या कृष्ण किया था रास लीला, हम कले तो कैरेक्टर लीला, ये क्या बात है? और भगवान शिव वो गांजा पिए तो उनके लिए प्रसाद है, हमके लिए शाप है, हमके लिए विषय है। तो एक काम करो बस, एक काम करो, कोविड की 3-4 इंजेक्शन ले लो। क्यों भैया बोल रहे, क्यों भैया, क्यों चल रहा? अरे जानते क्या, शिव जी के गले में विष है, वो भयंकर विष है, वो बाहर निकलते दुनिया पूरा खत्म हो जाता है। तो भी 4 इंजेक्शन कोविड के लगा दो। पर कृष्ण किया था ना चमत्कार लड़कों के साथ, तो जब तक किया मालूम है आपको, जब तक वो 16 साल, उसके बाद में क्या क्या किया, तो छोटी उम्र में कितना असुरों को मारा। कालिया दमन और लिटिल कृष्णा पिक्चर में बताते हैं, कालिया दमन और रामासुर, बकासुर, वो असुरों को बहुत मारा। लंच से पहले 2 लोगों को फर्स्ट तो जोड़े, बेचारा जेल में पैदा हुआ कृष्ण, और शेफोर्ड की जैसे जीवन जिया। इसको बोलते सर्विंग लीडर। शेफोर्ड की जैसे बकरी, पेड़, तो गोवर्धन गिरी, उसका उंगली पे ऐसा होता है। आगे एक काम करो, एक बुक और पेन उसमें रखो और 4 घंटे खड़े हो जाओ, मैं भी भगवान कृष्ण बन गया। बोल, आपसे होता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान को कॉपी क्यों करता है?
भगवान को फॉलो करो, जो बोला उसको फॉलो करो ना। और अच्छा लीडर से आप कॉपी करो, क्यों बोले तो अच्छा लीडर जो करता है वो बताता है, जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। इसलिए मुद्दा बहुत सिंपल है भैया, मैं भगवान को कॉपी नहीं करूंगा, भगवान को मानूंगा। बोलते भगवान से मेरा भक्त नहीं है, भगवान से मेरा प्रेम है, इसलिए मैं किसी को मंदिर में ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो एक ही मंदिर पे जाऊंगा, ये हरे कृष्ण मंदिर। क्यों बोले तो वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। अब गुरुद्वार भी जाऊंगा मैं, क्यों बोले तो खाना अच्छा मिलता है, क्यों खाना खाने के लिए तो जाना पड़ता है ना। अच्छा खाना किधर भी मिलता है तो जाऊंगा मैं, लेकिन खाना खाने के लिए जाऊंगा मैं, हर जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे प्रेम भक्ति पूर से खाना लगाते हैं वहाँ पे जाता हूँ। क्यों बोलते फूड इज एन इमोशन थिंग, फूड हैज इमोशंस, व्हाट वी डू इज एवरीथिंग कैरीज इमोशन। आपको मालूम है, आप जो भी कुक कर रहे हैं घर में, लड़की लड़का, आजकल मैं तो कुक करना पड़ता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तो घर में कुकिंग भी करना पड़ता है, मैं अकेला कुकिंग करता हूँ, इतना टेस्ट अच्छा रहता है मेरा। फ्रेंड्स को कभी कभी इनवाइट करके खाना खिलाऊंगा, वो लोग बहुत मजा लेता है मेरा खाना से। पकाऊंगा वेजिटेरियन, लेकिन उनको टेस्ट लगता है नॉन वेजिटेरियन, तो वो सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, पका 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 खाते रहते हैं, उनका काम ही वही है। लेकिन वेजिटेरियन का टेस्ट मैं खिलाया था उनको, नॉन वेज टेस्ट करा, क्या बोलता मेरा प्यार है, प्यार मिला वो इसमें तो। इसलिए बटर चीज, कृष्ण को जितना प्रेम है मुझे भी उतना ही प्रेम है। क्या बोलता मैं मक्खन से बहुत प्यार है, मगर ज्यादा नहीं खाता हूँ, कभी कभी खाऊंगा, इसलिए युक्ताहार तो थोड़ा कम करना बेहतर है। क्या बोलता जीना है एक 100 साल, सही है ना। बेहतर हेल्थ बना दो, बेहतर हेल्थ फिटनेस बना दो, बेहतर स्पिरिचुअल बना दो, स्पिरिचुअल डायमेंशन बना दो। इसी लाइफ की मुद्दा है, सप्ताश्वर में आपको बताया ये 7 पिलर्स ऑफ लाइफ में रहता है, और जीवन का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 5 पिलर्स रहते हैं, और हेल्थ का साथ हमारा लाइफ को मेंटेन करने के लिए 7 पिलर ऑफ डायमेंशन को फॉलो कर देगा। ये 7 पिलर ऑफ डायमेंशन, अभी टाइम है तो वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी वीडियो एंड करने का कंक्लूजन करने के लिए आया था स्पिरिचुअल पाथ में। स्पिरिचुअल जर्नी होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी आपको मालूम नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। मुझे मिला कि फ्री मौका मिला, फ्री मौका, 5000 रुपीज़ से मैं तिरुपति जाके आया था, वो मेरा पैसा नहीं है, तिरुपति का पैसा है। तिरुपति कहा भगवान की भक्त प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसके लिए 5000 रुपये ट्रैवलिंग चार्ज, तो टीटीडी डायरेक्ट दिया था चेक, मैं नहीं, मेरा साथ 500 ऐसा गया, फ्री में आके गया था तिरुपति। वैसा कहीं भी अपॉर्चुनिटी आता है, अभी भी अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं जाऊंगा जरूर। क्यों बोलते हो, भगवान की प्रार्थना किया तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ मजा आ जाता है, न्यूरॉन वे में इतना हैप्पीनेस मिलता है कि भगवान की बात किया तो उस दिन हमारा देख लिया शरीर में ग्लो आ जाता है, कितना ग्लो आ जाता है आपको पता नहीं है। हर दिन चमकते रहते हैं, हर दिन नया नया दिखते हैं, हर दिन स्माइल करते रहते हैं। इसलिए भगवान की पूजा हर दिन करना है, भगवान की मात्रा, भगवान को कृतज्ञता नहीं देता हूँ मैं, भगवान को कभी कभी डांटता हूँ भी, कभी कभी भगवान को मैं डांटता हूँ भी, और भगवान मेरा बात सुनता है। कैसे सुनता है, वो रिप्लाई दे देते, इमीडिएट रिएक्शन दे देते भगवान। आपको भगवान से कितना जोड़ते उतना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भगवान से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भूत, मेरा भूस्बंस आ जाते, इमीडिएट रिस्पॉन्स, मेरा बात सुन लिया, वो देख लिया मेरा चमत्कार, मेरा शरीर में अभी 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 कैसे हो रहा है, तो आ जाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल डायमेंशन आपका लाइफ में 3 चीज आपका हाथों में होना चाहिए। एक बोलते हैं आपका एजुकेशन, एजुकेशन मतलब आप जो पढ़ता है वो नहीं है एजुकेशन, एजुकेशन होता है सेल्फ एजुकेशन, पे इन योर सेल्फ एजुकेशन, ऑलवेज do the right things for the society, don't do the easy things for yourself, do the right things for the society, don't do the easy things for yourself. Right? Because if you do the right things, that right things will help your family things, if you do the right things, the right things will help your family। बस बहुत मुद्दा सिंपल है भैया, आपको जो अच्छा लगता है वो अच्छा मत करो भैया, do the right, जो समाज चाहता है, समाज से आप क्या लेना पड़ता है वो आप ले लो और मस्ती करो, जिंदगी दारो। और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, अभी देखूंगा मैं संदीप करी हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। अब 5 साल से मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरा मिशन, मेरा पर्पस है ये दुनिया में
एक तो सबको मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहता है, तो मैं मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए मदद करूंगा। खाली खाने पीने में क्या क्या चीज़ आप थोड़ा बहुत या तो आपको ये चेंजेस आता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। कि बोला तो मैं पर्सनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, एक कोच भी हूँ, आपके लिए कोच भी मिलता है मेरे साथ जुड़े तो मैं कोच। आपको अभी अभी तक कैसा सेक्शन मिला आपको, मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज और डायमेंशन नॉलेज कैसा लगा? तो मेरा पर्सनल लर्निंग से ये वीडियो बनाया था। ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो बोल दिया अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। कितना अच्छा नहीं है वो भी बता दो। कि बोला तो मैं आपका कमेंट शेयर पढ़ूंगा, वो भी शेयर करूंगा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर करूंगा। कि बोला तो मेरे को जो भी तारीफ करते हैं ना, उसको धन्यवाद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। जो भी मुझे चीटिंग करते हैं, मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और उसका साथ में डांटते हैं ना, वो लोगों को इससे डबल तारीफ देता हूँ। क्यों बोले तो haters are the good friends for me. Why? Because I love haters. Why? Because of haters I am changing every day. Because of haters I am learning every day. Because of these people I am improving every single day. Why? Because I love learning, I love people, I love people's life to change in better way. And my mission of this 2022 is, so you may be housewife, you may be working people, working person, or working woman, or anywhere you are. If you want to earn 1 lakh rupee in this every single month from this year, from sitting from home, sitting from one laptop, Mudda was simple. I am going to help you how to get 1 lakh. I am promising you, if you follow the right things, you will get 1 lakh rupee. And I will show the proof how to get 1 lakh rupee per month. If you are looking for this type of income, you can pin me up. I can help you out to how to get 1 lakh rupee income every single month. Every single month. It is very simple process but not easy. कमिटेड रहिए, फोकस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपका पास मोटिवेशन करने के लिए मैं हूँ, नॉलेज देने के लिए मैं हूँ, और काम कराने के लिए भी मैं हूँ। वो मेरा ऊपर छोड़िए, आप काम करने के लिए आपको डेडिकेटेड और फोकस एक्शन आपका पास है तो मुझे तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बता दिया, और मुझे पर्सनली अभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आईडीज में। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये 1 लाख रुपए कितना लोगों को चाहिए वो लोग सब आ सकते हैं। मेरा मिशन है ये साल में 50 लोगों को 50 लाख रुपए मेरे नीचे से कमाना चाहता है तो आप मुझे आइए। मतलब एक आदमी 1 लाख, 50 आदमी 50 लाख, यही मेरा मिशन है ये 2022 का। अगर मेरा लाइफ में मिशन जो होता है, लाइफ का मिशन, तो 40,000 पीपल को 1 लाख रुपए नहीं है, वो 5 लाख से ऊपर कमाना लाइफ का मिशन है। वो अपॉर्चुनिटी मेरा पास है, मैं देना चाह रहा हूँ। कि आप लेने के लिए तैयार है क्या, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसा वीडियोस क्या क्या बनाना है वो भी कमेंट कीजिए। ये वीडियो जब तक देखनी है तब तक ये वीडियो आपका पास रखना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए, नहीं आप वीडियो अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ डिलीट बोल के कमेंट कीजिए। तो जो भी कमेंट मैं एक्सेप्ट करूँगा। कि बोले तो मैं आपको कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तब तक अगला वीडियो, अगला लर्निंग के लिए मैं आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में आके। मुझे ये वीडियो देखने करने के लिए और मुझे सपोर्ट दिया था, वीडियो एंड तक देख लिया, तो आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद। एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर spend such a long time to watch this video, and I'm going to meet you in your life every single day with my videos. Thank you very much. Finally, I am not perfect in anything. That's my mother. Thank you very much.